कर। नमस्कार आप सभी को। पतंजलि योग सूत्र का हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। आज हम पहले अध्याय या पहले पाद या पहले लेसन के पहले 10 श्लोकों के बारे में बात करेंगे। श्लोक या सूत्र कुछ भी कह सकते हैं और इंग्लिश में एफोरिज्म्स कह सकते हैं। और हम बात कर चुके हैं कि इसके रचयिता महर्षि पतंजलि हैं। तो आगे चलेंगे, पहले 10 सूत्रों की बात करेंगे। सबसे पहला जो सूत्र हमारा पतंजलि योग सूत्र का जो चैप्टर है समाधि पाद, जिसमें कि 51 यानी 51 श्लोक हैं। पतंजलि जी, महर्षि पतंजलि कहते हैं अथ योग अनुशासनम। अथ यानी इसके कई प्रयोजन हो सकते हैं, कई अर्थ हो सकते हैं। अथ का मतलब नाव, या ये लीजिए कुछ भी हो सकता है। योग का अनुशासन। अब योग का अनुशासन शब्दार्थ लिखे हुए हैं यहाँ पर, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो वो ये बेसिकली ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अब आइए योग के प्रिंसिपल्स या अनुशासन्स या इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं, या ये रहे योग के अनुशासन जिनको तुम फॉलो करके अपनी जिंदगी को बेहतरीन बना सकते हो। ये है अध्याय 1 का पहला श्लोक, जहां पे शुरुआत होती है कि आइए अब पढ़ते हैं योग के अनुशासन। और वो बोलते हैं भाई योग है क्या? योग चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात योग चित्त की वृत्तियों का निरोधक है। निरोध हम सब जानते हैं, बहुत पॉपुलर वर्ड रह चुका है एक टाइम पे। और निरोध का मतलब होता है किसी चीज को रोकना, टू स्टॉप समथिंग। किसको रोकना? वृत्तियों को। वृत्तियां क्या है? मॉडिफिकेशंस, फ्लक्चुएशंस, डिस्टर्बेंसेस या रुकावटें या प्रॉब्लम्स जो हमें परेशान करती हैं, हमारा ध्यान भटकाती हैं, हमें मेंटल डिसऑर्डर्स देती हैं, हमारे रिलेशनशिप्स में इश्यूज देती हैं, उन वृत्तियों को, फ्लक्चुएशंस को, प्रॉब्लम्स को, चित्त की वृत्तियों को रोकना योग है। चित्त हम सब जानते हैं, हमारा चित्त क्या है? अब योग के अनुसार चित्त जो है उसके अंदर 4 कंपोनेंट्स हैं, वो हमको सबको मालूम है। क्या क्या है? मन, अहंकार, बुद्धि। और इसके ऊपर अपवाद है कि कई शास्त्रों में यह कहा गया है कि चित्त इनके ऊपर है, तो हमें चित्त को शांत करना है। और चित्त को शांत करने के लिए हमें अपनी 11 इंद्रियों, और मन को भी एक इंद्रिय, 11वीं इंद्रिय है ना, एकादश इंद्रिय है हमारा मन जो है। और हमारी बाकी 10 इंद्रियां कौन सी हैं? कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां। तो उन सब को अपने कंट्रोल में करना और अपनी वृत्तियों को खत्म करना ही योग में, योग क्या है? उसका निरोधक है, चित्त की वृत्तियों का निरोधक है। और क्या बोलते हैं महर्षि पतंजलि तीसरे सूत्र में? क्या कहते हैं? वो कहते हैं जब ये निरोध हो जाता है तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थनम। क्या? स्वरूप मतलब अपने रूप में, इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, इन इट्स ट्रू नेचर। द दृष्टु, हु इज द दृष्टु? और द दृष्टा, द सीयर, देखने वाला, यानी हम। अगर प्रॉब्लम मुझे हो रही है तो मुझे उसका, अगर अपने कष्टों का निवारण करना है तो योग मुझे मदद करेगा मेरी प्रॉब्लम्स को निरोध करने में। और जब उनका निरोध हो जाएगा तो मैं अपनी ओरिजिनल फॉर्म में, जिस फॉर्म में मैं इस दुनिया में आई, या मेरा जो चित्त है अपनी, जो प्रदूषित नहीं होगा, वो बिना प्रदूषित हुई जो फॉर्म होती है ना हमारे चित्त की, उसमें रुका रहेगा, उसमें होकर स्थित प्रज्ञ हो जाएगा। उसको किसी भी चीज से, किसी भी वृत्ति से उसे प्रॉब्लम नहीं होगी और वो उसको प्रॉब्लम नहीं दे पाएगी। और अगर ये नहीं होता है तो महर्षि पतंजलि कहते हैं अगर ये नहीं होता है तो क्या होता है? वृत्ति सारूप्यम इतरत्रः, अर्थात तब अगर हम अपने रूप में नहीं आए, हमने वृत्तियों का निदान नहीं किया, तब हम वृत्तियों का रूप धारण कर लेते हैं। हम इधर उधर भटकाव होता है ना, आज हम स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, हर तरह की इश्यूज की बात क्यों कर रहे हैं?
क्योंकि हमने वृत्तियों को हमारा कंट्रोल दे दिया है। हमारे दिमाग में जो एक मंकी माइंड है ना, जो हमें इधर उधर भटकाता रहता है, और वो मन भटकाव पैदा करता है। हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करके मन को हमें भटकाने देते हैं, या अपने अहंकार को हमारे ऊपर भारी होने देते हैं, तो वो हम अलग अलग वृत्तियों के रूप में परेशान होते रहते हैं। हमारा अपना रूप नहीं है हमारे पास अभी, और वही योग हमें देगा। पांचवें सूत्र पे चलते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं, अब मैंने तुम्हें बता दिया कि भाई अगर तुम अपने रूप में अवस्था नहीं होगी तुम्हारी, तो क्या होगा? वृत्तियां तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएंगी। और वृत्तियां कितनी हैं? वो बोलते हैं, वृत्य पंचतय, क्लिष्ट अक्लिष्ट। वृत्तियां पांच तरीके की हैं, या वो क्लिष्ट होती हैं या अक्लिष्ट होती हैं। और ये हम पर निर्भर करता है कि हम मॉडिफिकेशन को, किसी भी चीज को, किसी भी सिचुएशन को हम उसको अपने लिए पॉजिटिव बनाते हैं, यानी क्लेश का कारण बनाते हैं, या उसको अपने लिए एक सॉल्यूशन ढूंढ के एक हैप्पी स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। और यही चल रही है ना मेजर प्रॉब्लम आजकल। हम लोग हर चीज को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं, और इसीलिए बहुत से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, साइकोसोमैटिक इश्यूज लोगों को हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को स्ट्रेस हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को डिप्रेशन हो रहा है, और टीन एज के ऊपर तो इसका बहुत मेजर ऑनसेट होता है। तो वृत्तियां क्या है? पंचतय, क्लिष्ट अक्लिष्ट। उसके बाद क्या कहते हैं महर्षि पतंजलि? वो बोलते हैं पांच वृत्तियां हैं, अब उनका नाम दे रहे हैं। प्रमाण विप्रय विकल्प निद्रा स्मृत्य, अर्थात प्रमाण यानी किसी चीज का एविडेंस होना, विप्रय मींस रॉन्ग नॉलेज और मिसकंसेप्शन, किसी चीज का हमें, जब कोई चीज हम उसके बारे में गलत नॉलेज इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। विकल्प मींस हम किसी चीज को किसी इमेजिनेशन के थ्रू उसको भरने की कोशिश करते हैं। निद्रा अर्थात स्लीप, और स्मृति यानी मेमोरी। अब ये हम उनको पॉजिटिव बनाएंगे यानी क्लिष्ट बनाएंगे या अक्लिष्ट बनाएंगे, वो हमारे ऊपर है। वो कह रहे हैं भाई पांच तरह की हैं वृत्तियां, और इस लाइफ में अभी आज के प्रेजेंट सिनेरियो में ज्यादातर लोग इन पांचों में से कुछ ना कुछ अपने ऊपर हावी होने देते हैं। हमारे सपने हो, हमारे हमने जो मेमोराइज की हुई हैं चीजें, हमारे प्रोग्राम्ड वेज हो, हमारी इमेजिनेशंस हो, हमारे मिसकंसेप्शंस हो, या हमारे एविडेंसेस हो। अगर हम उनको प्रॉपरली जस्टिफाइड तरीके से बुद्धि का इस्तेमाल ना करके सिर्फ मन और अहंकार का इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा चित्त जो है वृत्ति का स्वरूप ले लेगा। सातवां क्या है? अब वो एक्सप्लेन कर रहे हैं पहले वाला उन्होंने क्या बताया? प्रमाण। प्रमाण अर्थात एविडेंस। अब प्रमाण कितने तरीके के हैं? वो बोलते हैं तीन तरह के। कैसे? प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, प्रमाणानि। संस्कृत का ये हमारा जो ये जो प्रमाणानि है, ये क्या है? संस्कृत का जो फलम फले फलानी पढ़ते थे ना, बहुवचन, तो ये बहुवचन है। प्रमाणानि मतलब ये तीन जो है आपके क्या है? प्रमाण की वृत्तियां हैं। ठीक है। तो प्रत्यक्ष मतलब जो हमारे सामने है, हमें दिख रहा है, हमें दिख रहा है, हम उसके बेसिस के ऊपर अपनी इमेजिनेशन या अपनी कैलकुलेशन या अपना जो उस प्रमाण के ऊपर हम अपना उस सोर्स के ऊपर अपना एक तथ्य या कथन बना लेते हैं कि भाई यही सच है। ठीक है ना? अब वो सच है कि नहीं, हमने उसके ऊपर दिमाग नहीं लगाया, बस हमने उसको मान लिया। और दूसरा वो बोलते हैं हम अनुमान लगा लेते हैं कुछ बेसिस के ऊपर कि भाई हाँ ये तो ऐसे ही होता है, ऐसे ही चलता है। और तीसरा क्या है? आगमा, यानी हमारे को हमारे ग्रंथों में, हमारी बुक्स में, आजकल गूगल गूगल आंटी हमारी बहुत हेल्प करती है, तो गूगल आंटी की इंफॉर्मेशन से हम एक टेस्टिमनी बना लेते हैं। देखो गूगल ये कह रही है, बिल्कुल सही होगा, मैंने चार पांच डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जाके गूगल में पढ़ लिया है, मे बी वहां पर जो डेटाज हैं वो हमें बता रहे हैं। तो ये तीन चीजें अगर हम फॉलो करते हैं, किस तरह से फॉलो करते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, तो वो या क्लिष्ट होंगी या अक्लिष्ट होंगी। तो ये तीनों क्या है? हमारे प्रमाण हैं। उसके बाद वो विप्रय पे चलते हैं, जो दूसरी वृत्ति है। विप्रय क्या है? विप्रयो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठनम, अर्थात
विप्रयो मिथ्या ज्ञानम। विपर्य क्या है? मिसकंसेप्शन या हमारी विपरीत धारणा या गलत धारणा। जैसे हम बोलते हैं अगर एक रस्सी नुमा चीज है वो सांप मानी जा सकती है क्योंकि रस्सी और सांप का रूप स्वरूप सेम है। और अगर अंधकार में हमने एक सांप को रस्सी समझ लिया तो हमारे लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो विपर्य क्या है? विपरीत धारणा या मिसकनेक्ट कंसेप्शन। तो फॉल्स है, वो मिथ्या ज्ञान है यानी झूठा ज्ञान है। हमने रस्सी समझा भाई ये तो रस्सी है, मगर वो सांप निकला तो क्लिष्ट हो जाएगा ना। तो इसीलिए किसी तरह का भी हमारा फॉल्स ज्ञान जिसके ऊपर की हमारी जो नॉलेज है वो पूरी तरह से उसको एस्टैब्लिश नहीं कर पा रही और हमने गलत नॉलेज के बेसिस के ऊपर अपनी अवधारणा बना ली, तो जो कि क्या होगी, रियल नहीं है। हमने रस्सी को, सांप को रस्सी समझ लिया मगर वो रियलिटी में क्या है, सांप। तो हमारा जो ज्ञान है वो हमें झूठा ज्ञान हो गया। तो हमने क्या किया, उसको प्रतिष्ठित कर लिया। अब एक वर्ड जो है इसमें अतद्रूप, अतद्रूप मीन्स विच इज नॉट कॉरस्पॉन्डिंग टू रियलिटी, यानी असत्य रूप में है वो। अब रस्सी को हम सांप समझ रहे हैं, आप समझ लो तो असत्य हो गया ना वो बात। तो वो अपने आप को उसी रूप में ऑन द बेसिस ऑफ दैट इट establishes itself। नौवे श्लोक की तरफ चलते हैं। सूत्र, शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। अर्थात हमने सुपरमैन देखते हैं, हम स्पाइडरमैन देखते हैं, हम वो क्या शक्तिमान देखते थे। अब ये सब क्या है? शक्ति, आपको मालूम होगा जब शक्तिमान सीरियल आया था तो बहुत से बच्चों ने खड़े होकर छत के ऊपर कोशिश की कूदने की। उनको लगा कि भाई हम भी शक्तिमान हो जाएंगे। अब उसके लिए बहुत योग की जरूरत है ना। हमारे अंदर कहते हैं ना, तथा यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी जो हमारे पिंड में है यानी हमारे शरीर में है, ब्रह्मांड में वही है। मगर उसको हम उसको प्रत्यक्ष कैसे करेंगे, वो हमारी जो तपस्या है, हमारी साधना है, उस पे डिपेंड करेगा। मगर अब क्या होता है, हम किसी चीज को देख, इमेजिनेशन। अब शक्तिमान, सुपरमैन, बैटमैन, ये सब क्या है, इमेजिनेशंस हैं। वस्तु शून्य है, मतलब हमारे पास इनका कोई प्रमाण नहीं है, रियलिटी नहीं है, मगर हम इसको सच मान लेते हैं। तो शब्द ज्ञान अनुपाति यानी शब्द के आधार पर, सिर्फ शब्दों के बेसिस के ऊपर, या आजकल तो विजुअल भी हो गया है कि भाई हमने देखा, अरे देखो शक्तिमान उड़ रहा है, बैटमैन उड़ रहा है, स्पाइडरमैन क्या वेब निकाल रहा है, तो हम उसको सच मान लेते हैं। मगर वो क्या है, विकल्प यानी कि इमेजिनेशन। और आज का हमारा 10वां सूत्र, जो कि आज का आखिरी है, हम वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहते हैं, तो 10वां श्लोक है निद्रा के ऊपर। निद्रा यानी नींद। हम सबको नींद बहुत पसंद है, मगर नींद में बहुत से सपने आते हैं ना, अजीब अजीब से डरा देते हैं। अब वो क्या है, सपने हमारे पूरे दिन की चीजें मिक्स मक्स होके हमें पता नहीं क्या खिचड़ी पक जाती है, और उसके बाद वो हमारे सपनों में घूम रहा होता है और हम उसको भी सच मान लेते हैं, उसकी वजह से परेशान रहते हैं। तो क्या बोल रहे हैं महर्षि पतंजलि? वो कह रहे हैं, अभाव प्रत्यक्ष आलंबा तमोवृत्ति निद्रा। क्या मतलब? यानी अभाव है किस चीज का? एक अभाव है एक धारणा का, जो कि सपोर्ट की जाए किसी चीज से। अब इसको तमो गुण माना जा रहा है निद्रा को। आप देखिए वो इसको तमोगिन की वृत्ति मान रहे हैं निद्रा को, कि हमने नींद में जो भी हुआ उसको सच मान लिया और उसकी वजह से परेशान होते रहे। एक तरीका तो ये होता है। एक तरीका ये होता है, हम कहते हैं नहीं भाई जो भी सपने में आया, और एनालाइज करते हैं, भाई आज मैंने ये टीवी देखा था, ये प्रोग्राम देखा था, मुझे कोई ऐसी बात बता रहा था, वैसी बात बता रहा था, और इस वजह से मेरे दिमाग में ये खिचड़ी पक गई है। भाई ये तो सच नहीं है, इसको सच मान के मुझे अपना दिन खराब नहीं करना है। तो हम निद्रा की जो वृत्ति है तमोगुणी है, और इसको हम या सत्य मान लेंगे या सत्य मान लेंगे। और अगर वो असत्य मान लिया तो हमें वो क्लिष्ट नहीं होगी, हमें कलेश नहीं देगी। मगर हमने उसको अगर सत्य मान लिया तो भाई पूरा दिन खराब हो जाएगा, है ना। राइट। सो हम आज का ये सेशन खत्म करते हैं ये कहकर, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित्
दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का दिन मंगलमय हो। और हम चाहेंगे कि आप हमें बताएं कि आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा। और आपको इसमें अगर कुछ नहीं समझ आया तो आप अपना नीचे मैसेज डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज डू लाइक एंड शेयर so that people can benefit.